आपका भी यही सपना है कि दिल्ली पुलिस एससीएम में पूरी 25 नंबर आ जाए टाइपिंग के अंदर। दोस्तों टाइपिंग के अंदर अगर आपको पूरे 25 नंबर चाहिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और हो सकता है इस वीडियो के बाद में आपको ये विश्वास हो जाए कि हमारे पूरे 25 नंबर आ जाएंगे। दोस्तों अब कैसे आएंगे वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत कैसे करनी है उसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, देखो सबसे पहले बात करें दिल्ली पुलिस में टाइपिंग क्वालिफाई के लिए। अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ मेरे 10 नंबर आ जाए टाइपिंग में और मैं क्वालिफाई हो जाऊं, तो अंग्रेजी के अंदर चाहिए आपको 30 WPM की स्पीड और हिंदी के अंदर चाहिए आपको 25 WPM की। अगर आपकी इतनी स्पीड आ जाती है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे टाइपिंग के अंदर। लेकिन आप चाहते हो कि पूरे 25 नंबर आए तो आपको अंग्रेजी के अंदर पूरे 50 की स्पीड चाहिए, 50 प्लस स्पीड चाहिए, और यहाँ पे हिंदी के अंदर 45 प्लस चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो टाइपिंग होगी आपकी वो पेज से देख करके टाइपिंग होगी। मतलब पेज मिलेगा आपको, पेज के अंदर जो शब्द लिखे होंगे उनको आपको लिखना पड़ेगा सामने सिस्टम पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, बैक स्पेस फुल अलाउ रहेगा। ओके, आप खूब यूज करो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक भी गलती करी, मतलब टाइपिंग करते समय आपका एक वर्ड भी गलत है ना, तो आपकी स्पीड कटेगी एक की। जैसे मान लीजिए आपने 350 वर्ड टाइप कर दिए, तो आपकी 10 मिनट के अंदर 350 वर्ड टाइप कर दोगे तो 35 की स्पीड बन जाएगी आपकी। ठीक है, 35 की स्पीड में अगर मान लो उस 350 वर्ड में अगर एक भी आपने गलती करी है ना, एक गलती भी सिंगल, तो एक की स्पीड कट जाएगी, मतलब 34 की रह जाएगी। सीधी सी बात ये है दोस्तों, अगर आपकी 35 की स्पीड है और आपने 6 गलती कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो। क्यों? 35 में 6 माइनस कर दो, 6 की स्पीड 29 बचेगी, और आपके लिए क्वालिफाई के लिए कितनी स्पीड चाहिए आपको? 30 की चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रॉन्ग जो गलतियां करोगे वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब गलती कैसे कम होनी चाहिए, कैसे कम होंगी, तो आप शुरुआत में एक्यूरेसी को ऊपर लेके चलो। मतलब एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब परफेक्ट कहूंगा मैं, परफेक्ट एक्यूरेसी रहनी चाहिए। मतलब आप जो भी टाइपिंग कर रहे हो ना उसके अंदर एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो आपकी स्पीड 50 की आ रही है, ठीक है, और 50 की स्पीड मतलब 500 वर्ड आप टाइप कर देते हो 10 मिनट के अंदर, और उसमें से आपके ये मान लो कि 20 या 21 वर्ड गलत है, आपके 21 वर्ड गलत है ना, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 50 की स्पीड में से अगर 21 वर्ड गलत हो गए तो 21 माइनस कर दो 50 में से, कितने बचे? 29। तो क्या हो जाओगे आप? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो सबसे जो मेन रोल रहेगा इसमें एक्यूरेसी का रहेगा। किसका रहेगा दोस्तों? एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का क्यों रहेगा? क्योंकि जितनी बेटर एक्यूरेसी रहेगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर कोई शख्स यहाँ पे 30 की स्पीड लेके जा रहा है, 30 की स्पीड उसकी कंफर्म हो जाती है एग्जाम सेंटर पे अंग्रेजी के अंदर, तो उसको पूरे मिलेंगे 10 नंबर। लेकिन अगर किसी की स्पीड 50 प्लस बैठ रही है वहां पे, तो पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इससे संबंधित तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं बना दूंगा पूरा। लेकिन आज मैं करता हूँ इस वीडियो के अंदर सिर्फ काम की बात। काम की बात यह है कि दिल्ली पुलिस एससीएम की टाइपिंग सीखे कैसे सीखनी है, और कैसे हम 2-3-4 महीनों के अंदर 50 प्लस की स्पीड लिया है, और वो भी हमको पूरा कंफर्म हो जाए कि हमारे पूरे 25 नंबर आ जाएंगे आराम से। तो उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी टाइपिंग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एससीएम की, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग स्टार्ट कर रखी है और वही टाइपिंग कर रहे हैं हम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस वैसे ज्यादातर बातें सिमिलर है कि उसमें पे से टाइपिंग होगी, इसमें पे से टाइपिंग होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें 5% एरर आपकी माफ है। मतलब आप 5% तक एरर करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, माफ है। लेकिन इसमें एक भी गलती करोगे तो स्पीड कटेगी आपकी। पहली चीज तो ये। दूसरी, उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं है बीएसएफ एससीएम में, लेकिन दिल्ली पुलिस एससीएम में बैक स्पेस अलाउ है, फुल बैक स्पेस यूज करो आप। ठीक है, दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको टाइपिंग कैसे सीखनी है? अगर आप अंग्रेजी की टाइपिंग सीखना चाहते हो तो मैंने बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग सीरीज ऑलरेडी डाल रखी है, आप उसको देखकर भी टाइपिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब टाइपिंग करें कैसे? आप बोलोगे सर पेज से टाइपिंग होने वाली है तो हम क्या पेज से डायरेक्ट स्टार्ट कर दे करना? नहीं दोस्तों, पहले आपको उंगलियां सेट करनी है। जैसे मान लो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के ऊपर 3 रो है ना आपकी, अपर रो, होम रो और लोअर रो, इस पे आपको उंगलियां बैठानी है अच्छी तरह। अब उंगलियां कैसे? आपको एकदम एक्यूरेट उंगली चलानी है। ये नहीं कि मेरे को अक्सर रटा खा गए सर, अक्सर रटने नहीं है, उंगलियों को रटाने अक्सर। अब उंगलियां कैसे रटेंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे बेटर तरीके से, तो आपका एकदम प्रैक्टिस बेटर होना चाहिए। अब कोई शख्स है जिसकी 60 की स्पीड है, 70 की स्पीड है, और वो काफी सारी एक्यूरेसी बिगाड़ रखी है ना, ये मान लो जिसकी 80 की एक्यूरेसी आ रही है, 85 की एक्यूरेसी आ रही है, कोई काम की नहीं है भाई। सीधी सी बात ये है, आपको एक्यूरेसी को पूरी 100% लेके चलनी है इस टाइपिंग के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे आएगी? जब आप शुरू से करोगे बेटर तरीके से टाइपिंग। कई लोग क्या सोचते हैं पहले कि सर मैं तो स्पीड बढ़ा लेता हूं एक बार, एक्यूरेसी को तो बाद में करता रहूंगा सही। भाई बाद में नहीं होती एक्यूरेसी इसकी सही, बाद में आप हड़बड़ा जाओगे, एक तरीके से गलतियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी आपसे।
तो आपको शुरुआत में एक्यूरेसी को बेटर करना है, चाहे स्पीड धीरे धीरे बढ़नी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैसे बढ़ानी है, वैसे मैंने बीएसएफ एससीएम की जो टाइपिंग सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बता रखी है। लेकिन अगर आपका एक सवाल रहेगा सर हम जीरो टाइपिंग सीखना चाहते हैं और वो भी दिल्ली पुलिस की, ठीक है, और आज से स्टार्ट कर दो आप टाइपिंग सीरीज, तो मैं दिल्ली पुलिस की टाइपिंग सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर सकता हूं अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि दिल्ली पुलिस एससीएम की टाइपिंग आपको सीखनी है क्या। मैं आपको एकदम जीरो से बताऊंगा और जीरो से उंगली रखना सिखाऊंगा पूरी तरीके से, और पूरा बताऊंगा कि एक्यूरेसी 100% कैसे लेके चलनी है, ठीक है। और ये बताऊंगा कि एग्जाम में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको गलतियां नहीं हो, ठीक है। तो वो सब बताऊंगा दोस्तों। कीबोर्ड कौन सा लें, कीबोर्ड आप ऐसा लेआउट का ले लो, एक जैसे ये कीबोर्ड है ना आपका, ऐसा लेआउट ले लो, ये बेटर है। वैसे डिफरेंट टाइप मिलते हैं वहां पे, लेकिन ज्यादातर चांस है 80% ऐसे लेआउट के आपको कीबोर्ड मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, कई क्या करते हैं कि पूरी एग्जाम की तैयारी करते हैं टाइपिंग, उसमें पूरा एक सेम कीबोर्ड लेके चलते हैं पूरे मंथली। लेकिन आपको क्या करना है कि कम से कम 2-3 कीबोर्ड चेंज कर लेना है। 2-3 कीबोर्ड चेंज कैसे, जैसे कोई दोस्त का कीबोर्ड है वो कर रहा है तो उससे ले लो, आपका उसको दे दो और उस पर टाइपिंग करो, जिससे आपको जैसे कि मल्टीपल कीबोर्ड पे आपके हाथ बैठ जाए अच्छी तरह, तो एग्जाम में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अब कई लोगों का सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस एससीएम की टाइपिंग में पूरे 25 नंबर लाने के लिए कितने मंथ टाइपिंग करनी पड़ेगी, कितने महीने टाइपिंग करें हम कि पूरे 25 की स्पीड, नहीं सॉरी 25 नंबर आ जाए और 50+ स्पीड चल जाए हमारी। दोस्तों उसके लिए आपको लगभग 4 महीने टाइपिंग करनी होगी, 3 से 4 महीने, ठीक है। रेगुलर अगर आप 1 घंटे टाइपिंग करते हो 3 से 4 महीने के लिए, तो आपकी 50+ स्पीड आराम से हो जाएगी, ठीक है। और एक्यूरेसी को लेकर चलना है साथ में, ठीक है। अगर आप गलतियां कम से कम करते हो, मतलब तरीके से टाइपिंग करते हो शुरुआत से ही, आप कोई से भी सेंटर पे आप टाइपिंग कर रहे हो तो आप पहले ये देखो कि सेंटर वाला आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा, मतलब एक एक चीज उससे पूछ रही है कि देखो ये गलती हो रही है, इसको ठीक कैसे करूं मैं। तो प्रत्येक गलती को ठीक करते हुए चल रहे हो, और प्रत्येक आपको जो गलती हो रही है उसको उसी टाइम ठीक कर रहे हो, तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर पूरी 50+ स्पीड हो जाएगी आपकी, और साथ में आप पूरे 25 नंबर लाने योग्य हो जाओगे अंग्रेजी के अंदर। क्लियर। तो अगर आप अंग्रेजी की टाइपिंग कर रहे हैं, वैसे इजी रहती है अंग्रेजी की टाइपिंग हिंदी की बजाय, हिंदी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इंग्लिश में आराम से आपको 25+ टारगेट आ जाएगा दोस्तों। तो अभी से आपको ये नहीं कि मैं तो क्वालिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें नंबर का मामला है दोस्तों। बीएसएफ एससीएम में सिर्फ क्वालिफाई है, वहां पे आप 35 की स्पीड ले आते हो, ठीक है, और अच्छी 5% एरर से कम करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन इसके अंदर तो क्वालिफाई तो है, लेकिन नंबर का मामला भी है, ये नंबर आपके मेन एग्जाम में जुड़ेंगे, ठीक है। तो आपको नंबर लेके आने, 25 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। और सभी लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली पुलिस की टाइपिंग तो बहुत टफ होती है, टफ तो होती है, लेकिन उन लोगों के लिए टफ होती है जो प्रैक्टिस करते हैं एंड में जाकर के, जब एग्जाम के 2 महीने बच रहे होते हैं टाइपिंग एग्जाम के, फिर अगर आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हो ना तो ये बहुत टफ लगेगी आपको, और आप सभी को यही बोलोगे दिल्ली पुलिस की एग्जाम तो बहुत टफ है। लेकिन इजी उन लोगों के लिए जो अभी से आधा घंटा तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, और मेन टारगेट को पूरा करते हुए चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। क्या है भाई, 50+ स्पीड चाहिए, आ जाएगी आराम से। अब 50+ स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। रेगुलर अपनी गलतियों पे काम करना है, अपना 100% रेगुलर देना है आपको, और रेगुलर टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं आज टाइपिंग कर ली 5 दिन बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। टाइपिंग को रेगुलर करो, चाहे आधे घंटा स्टार्ट कर दो अभी से, करना तो अभी से पड़ेगा अगर आपको 25 नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो 25 नंबर का सवाल है दोस्तों, अभी से स्टार्ट कर दो। सवाल ये है कि स्टार्ट करें कैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमको टाइपिंग सीरीज चाहिए बीएसएफ एससीएम, सॉरी दिल्ली पुलिस एससीएम की, तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कल से अपना स्टार्ट हो जाएगा टारगेट। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बस एक कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, या लैपटॉप से भी काम चल जाएगा, और साथ में एक बढ़िया सा कीबोर्ड ले लो ऐसा लेआउट का। जरूरी नहीं आप नया ही लो कीबोर्ड, पुराना भी चल जाएगा, लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए कि सारी काम करनी चाहिए उसकी, आराम से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जैसे टारगेट दूंगा आपको, वो टारगेट आपको अचीव करने पड़ेंगे सेम डे या 1 दिन के अंदर। फिर उस टारगेट के बाद में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब आप बोलोगे कि टाइपिंग स्पीड आ जाएगी क्या, आराम से आ जाएगी। मैंने बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग स्पीड बना रखी है, हालांकि मैंने उसको रोक रखा है, उसका रोकने का रीजन एक ही है दोस्तों, अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन काफी लोगों की 40+ 45+ स्पीड आ चुकी है उसके अंदर आराम से, और कुछ लोगों की 50+ भी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हुई उन लोगों की है जिन्होंने रेगुलर टाइपिंग किया। ऐसा नहीं कि बस टाइपिंग सीरीज देखी, रिजल्ट देखा कि भाई ये टारगेट लेके आना है, और फिर आपने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर काम, तो नहीं आएगी स्पीड। टाइपिंग स्पीड सिर्फ बातों से नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, और प्रैक्टिस एक सही निर्देशन में करने से आती है। ये नहीं कि कैसे ही आप टाइपिंग कर रहे हो आ जाएगी, शुरुआत में तो आ जाती है, बाद में आप टाइपिंग कर ही नहीं पाओगे एग्जाम सेंटर के अंदर। तो आपको सब चीजों का ध्यान रखना है शुरुआत में। एक तो बैठने का तरीका कि कैसे बैठना है, ठीक है। एक दूसरी बात कीबोर्ड पे उंगलियां रखने का तरीका कि उंगलियां कैसे आपको रखनी है, ठीक है। और साथ में एक टारगेट फिक्स रखना है माइंड में, इस टारगेट को मेरे को अचीव करना है,
इतनी गलतियों के साथ में, इतनी गलतियां कम करनी है उसके में। टारगेट अगर आपके माइंड में नहीं होगा तो आप क्या कर रहे हो फिर? कुछ नहीं। विदाउट टारगेट आप कुछ नहीं कर सकते। तो टारगेट का पता होना चाहिए, इस टारगेट को पूरा करना है, फिर आप टाइपिंग बेटर कर पाओगे। तो चाहिए आपको भी टारगेट, चाहिए आपको भी टाइपिंग सीरीज, तो जुड़ जाइए हमसे आज से ही। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े और आपने एक तरीके से बेटर रेस्पॉन्स दिया टाइपिंग के अंदर मेरे को, तो आपके 25 नंबर पक्के करने की। तो दोस्तों उम्मीद यही है मेरी कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर दोगे दिल्ली पुलिस एससीएम की। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अच्छा रेस्पॉन्स दोगे टाइपिंग सीरीज के बारे में, ठीक है, कि मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो और अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं कल से टाइपिंग सीरीज स्टार्ट कर दूंगा दिल्ली पुलिस एससीएम की। और टारगेट रहेगा हमारा पूरा 25 नंबर का, कि 25 नंबर पूरे अर्जित करने हैं, पूरे फुल एक्यूरेसी के साथ में। जो भी आपको मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। और मेरा लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है टाइपिंग करवाने का, ठीक है। काफी सारी सरकारी जॉब में क्वालिफाई किया है मैंने बच्चों को। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे मैंने पोस्ट भी डाल रखे हैं वैसे, ठीक है। तो उम्मीद ये करता हूं कि आप अभी से स्टार्ट कर दोगे टाइपिंग मेरे ख्याल अनुसार। अभी रोज आधा घंटा आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। जैसे रिटन एग्जाम खत्म हो जाती है आपकी, तुरंत आप टाइपिंग को पूरा जोर लगा देना फिर, ठीक है। तो मिलते हैं टाइपिंग टारगेट के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी को बेटर करते रहो और टाइपिंग को भी साथ में करते रहो। धन्यवाद दोस्तों।